सूरतुल कहफ आयत नंबर 83। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयस्अलूनका अन ज़िल क़रनैन कुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अत्बअ सबबा। तो सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ एक नया वाक़या शुरू करना चाहते हैं ज़ुल्क़रनैन का। इनका ज़ुल्क़रनैन का वाक़या शुरू करना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि वयस्अलूना का वाव से बात शुरू हुई है और वो आपसे यहूदी आपसे सवाल करते हैं अन ज़िल्क़रनैनी ज़ुल्क़रनैन के बारे में। यहूदी आपसे किसके बारे में सवाल करते हैं? यहूदी आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए सअत्लू अलैकुम अन करीब में ज़िक्रन कुछ ज़िक्र, अन करीब मैं पढ़ूँगा तुम पर इसके बारे में ज़िक्रन कोई ज़िक्र। दोबारा फिर समात फरमाएँ वयस्अलूनका अन ज़िल क़रनैन, और आपसे सवाल करते हैं किसके बारे में? ज़ुल्क़रनैन के बारे में। कुल कह दीजिए सअत्लू अलैकुम अन करीब मैं पढ़ूँगा आप पर मिन्हु इसके बारे में ज़िक्रन कोई ज़िक्र। अब पहली बात ये है, तर्जुमा आपने सुन लिया। वयस्अलूनका वो आपसे सवाल करते हैं अन ज़िल्क़रनैन किसके बारे में? ज़ुल्क़रनैन के बारे में। कुल कह दीजिए सअत्लू अन करीब मैं पढ़ूँगा अलैकुम तुम पर मिन्हु उस ज़ुल्क़रनैन के बारे में ज़िक्रन कुछ ज़िक्र, कुछ बातें ज़ुल्क़रनैन के बारे में। अब बात ये है कि यसअलूना से पहले वाव आतफ़ा आई है। वाव आतफ़ा यानी कि वाव आतफ़ा का मतलब ये है कि इस वाक़े का पिछले वाक़े के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, इस वाक़े का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है, ताल्लुक़ लिखें, इस वाक़े का पिछले वाक़े के साथ ताल्लुक़ ये है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो पहले वाक़या बयान हुआ है किन का? अस्हाबे कहफ़ का। मैं एक अपनी तरतीब के साथ आपको बयान करना चाहता हूँ। उसमें अक़ीदे पर बात हुई है। किस पर? अक़ीदे के पर बात हुई है। और फिर दूसरे नंबर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है जिसमें ये बयान किया गया खिदर अलैहिस्सलाम और वाक़े में खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में एक सफ़र बयान किया गया है। जो सफ़र किस लिए किया जाता है? इल्म के लिए। किसके लिए? सबसे पहले इल्म होना चाहिए ना आदमी को। पहले कौन सा सफ़र बयान किया? इल्म का सफ़र बयान किया। तो पिछले वाक़े में इल्म का सफ़र बयान किया गया। इल्मी सफ़र करना चाहिए, पहले इल्म हासिल करना चाहिए। अब इस वाक़े में जिहाद का सफ़र बयान करेंगे। पहले इल्म फिर अमल। अमल तभी होगा ना, फिर पहले इल्म होगा। तो पहले इल्म होगा तो फिर ही अमल होगा ना। तो पहले क्या करना चाहिए? इल्म हासिल करना चाहिए और अमली मैदान बाद में। तो इस यही मुनासबत बयान की है बाद लोगों ने, मुफस्सिरीन में से बाद ने, कि पहले जो है, क्योंकि अमल की बुनियाद होती है इल्म पर। अमल की बुनियाद किस पर होती है? तो पिछले वाक़े में ये बयान किया गया ना, सफ़र करना है, इल्म के लिए सफ़र करना चाहिए। सफ़र हुआ था ना पिछले वाक़े में। और फिर शरायत असातिज़ा की, और जहाँ सफ़र कर रहे हैं जिसके साथ जिस पास जाके आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ आपकी कुछ शरायत हो सकती हैं। तो पहले वो चीज़ें बयान की। अब दूसरे नंबर पे जिहाद का सफ़र बयान हो रहा है, क्योंकि जिहाद में एक अमली चीज़ होती है। तो इल्म पहले, अमल बाद में, इसलिए पहले इल्म और फिर ये मुनासबत है इन यानी कि इन चीज़ों की आपस में। अब दूसरा सवाल मसला ये है कि यहूदी पूछते हैं आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में। तो अब ज़ुल्क़रनैन कौन चीज़ है? क्या बला है ज़ुल्क़रनैन? ये कौन सी शख्सियत है ज़ुल्क़रनैन?
तो ज़ुल्करनैन के बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। ज़ुल्करनैन, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने, और यानी कि यमन का बादशाह और अरस्तु का वज़ीर, ठीक है, और ज़ुल्करनैन का नाम बाद ने कहा ये सिकंदर है। और असल में बात राजे जो है, जो मैं पढ़ के आया हूँ मुफस्सिरीन की तफसीर से, राजे बात ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हम असर था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम असर का मतलब ये होता है कि उनके ज़माने का था, उनके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का आदमी था ये ज़ुल्करनैन। और इन असल में दूसरी बात ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके माल के लिए, इसकी दौलत के लिए दुआ की, इसकी माल और दौलत के लिए दुआ की। तो अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा माल दिया, अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा माल भी दिया, हुकूमत भी दी। मशरक़ से मगरब तक, मगरब से मशरक़ तक, शमाल से जनूब तक इसकी हुकूमत थी पूरी दुनिया में। कहाँ? पूरी दुनिया में हुकूमत थी। और इसने मशरक़ से मगरब तक तमाम का सफ़र किया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अच्छा ये तफसीर कहाँ लिखी है? आप अशरफुल वाशी में देख सकते हैं, वहाँ भी ये बात लिखी है कि ज़ुल्करनैन जो हैं ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर हैं। और इनको फ़ज़ीलत जो मिली है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। इनको फ़ज़ीलत किन वजह से मिली है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की है। तो अब सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन को ज़ुल्करनैन क्यों कहते हैं? ज़ुल्करनैन का मतलब क्या है? इसके बारे में मुफस्सिरीन ने 4 आरा बयान की हैं। कितनी आरा? 4 आरा बयान की हैं। कितनी? 4। ज़ुल्करनैन को ज़ुल्करनैन इसलिए कहते हैं कि पहली बात ये है कि ज़ुल्करनैन का मतलब है क़ुव्वत व ताकत वाला। क्या मतलब है? क़ुव्वत व ताकत वाला। तो ज़ुल्करनैन के पास माली लिहाज से भी और नफरी के लिहाज से भी बड़ी ताकत थी, माली लिहाज से भी और नफरी के लिहाज से भी बड़ी ताकत थी, इसलिए इनको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। और दूसरा माना बयान किया है कि करन का मतलब होता है सींग। करन का मतलब क्या होता है? ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन सींग। तो करनैन ये क्या हुआ? तस्निया। तो यानी कि क्या मतलब हुआ? 2 सींगों वाला, 2 सींगों वाला, 2। एक मुफस्सिरीन ने ये बयान किया। इसका मतलब ये है कि इसकी मशरक़ से मगरब तक हुकूमत थी। इसका एक मतलब ये है कि इस 2 सींगों वाला यानी कि मशरक़ और मगरब तक। और तीसरा मतलब बयान किया है कि बालों में 2 गैसू, गैसू समझते हो? यानी कि बालों में कुछ बाल उभरे होते हैं उसको। और नंबर 4 इसकी एक वजह ये भी बयान की है, असल में ख़ुलासा तो वही हुआ कि उसकी मशरक़ से मगरब में, मशरक़ से मगरब तक सफ़र किया, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन कहते हैं, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन कहते हैं। तो असल में साहिब क़ुव्वत था, मशरक़ और मगरब में इसने माशाअल्लाह सफ़र भी किया था जिहाद के लिए, और इसने एक दीवार भी बनाई थी और बहुत से कारनामे इसने सर अंजाम दिए हैं, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़ुल्करनैन पर एहसान किया है उसका तज़किरा आगे बयान होने को जा रहा है। आगे फरमाया इन्ना बेशक हमने, इन्ना बेशक हमने, अपने कुरान मजीद पर देखो भाई, इन्ना बेशक हमने, मक्कन्ना हमने कुव्वत दी, मक्कन्ना हमने कुव्वत दी, लहू उस ज़ुल्करनैन को फिल अर्ज़ी ज़मीन पर। दोबारा फिर सुने, इन्ना बेशक हमने, मक्कन्ना हमने कुव्वत दी, लहू उस ज़ुल्करनैन को फिल अर्ज़ी ज़मीन में। दोबारा फिर सुने, इन्ना बेशक हमने, मक्कन्ना हमने इसको कुव्वत दी, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, हमने इसको ज़मीन, व आतईनाहु और हमने इसको दिया, व आतईनाहु और हमने इसको दिया, मिन कुल्ली शैइन हर चीज़ में से, सबबन
सादो समान मुराद हुकूमत है। क्या मुराद है? हुकूमत मुराद है। व आतैनाहु, हमने इसको दिया, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज़ से, साबाबन सादो समान, साबाबन सादो समान, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमत की तमाम चीज़ें इसको अता की हुई थी। कुव्वत किसने दी है इसको? किसने दी है अभी कुव्वत? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत दी है। इन्ना, बेशक हमने, मक्कन्ना लहू, हमने कुव्वत दी है इसको, फिल अर्दी, ज़मीन में, व आतैनाहु, और हमने ज़ुल्करनैन को दिया, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज़, साबाबन, बतौर सादो समान के, बतौर साजो समान के अल्लाह ने इसको हर चीज़ दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हर चीज़ दी है। आगे सुनो, फ़अतबअ सबबा, फिर वो पीछे लगा एक रास्ते के। दोबारा पहले सुन लें, फ़अतबअ, उसने पीछा किया, सबबन, एक रास्ते में, यानी कि उसने एक तरीक़ा, एक रास्ता इख्तियार किया। उसने क्या किया? अब इसने सफ़र शुरू करने लगा। ये क्या करने लगा है? सफ़र शुरू करने लगा। फ़अतबअ, उसने क्या किया? रास्ता इख्तियार किया, यानी कि वो पीछे लगा, सबबन, एक रस्से के, एक रस्से के, यानी एक रस्से पे चल पड़ा, निकल पड़ा। क्या हुआ? निकल पड़ा। अब सफ़र क्या? हत्ता, यहाँ तक कि वो सफ़र करता करता, इज़ा बालगा, इज़ा, जब वो पहुँचा, इज़ा बालगा, जब वो पहुँचा, मग़रिब अश-शम्सी, सूरज की जाए गुरूब पर, जहाँ सूरज गुरूब होता है। हत्ता, यहाँ तक कि, इज़ा, जब, बालगा, वो पहुँचा, मग़रिब अश-शम्सी, सूरज के गुरूब होने की जगह के करीब, वाजदहा, उसने पाया, हा, उस सूरज को, वाजदा, उसने पाया, हा, उस सूरज को, वाजदा, उसने पाया, हा, उस सूरज को, तग़रुबु, कि वो गुरूब हो रहा है, तग़रुबु, कि वो गुरूब हो रहा है, फ़ी ऐनिन, एक चश्मे पर, हमीअतिन, जो कि स्याह कीचड़ वाला चश्मा है, स्याह कीचड़ वाले चश्मे पर सूरज क्या हो रहा है? गुरूब। वजद इंदहा, वजद इंदहा, और उसने पाया वहाँ, कौमन, एक कौम को। तवज्जो कीजिए, हज़रत, कौन से हज़रत? ज़ुल्करनैन। इसने सफ़र किया है, शुरू किया, कहाँ? मगरब की जानब। कहाँ पहुँचा? जहाँ सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है। तो सूरज क्या गुरूब हुआ? कहाँ? कहता है, असल में ये बात ये है कि अगर साइंसी लिहाज से भी देखा जाए तो ज़मीन जहाँ ख़त्म होती है, क्या शुरू हो जाता है? समंदर। समंदर, यानी कि ये ज़मीन के कोने पे पहुँच गया, मगरब के कोने पे पहुँच गया। अब यहाँ मुफस्सिरीन एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या सूरज वो स्याह कीचड़ में गुरूब होता है? हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सूरज तो मगरब में ही गुरूब होता है, लेकिन अगर बंदा समंदर के किनारे सूरज गुरूब होता है, इस तरह लगता है कि समंदर में जा रहा है। आपने कभी देखा होगा, दरिया हो और दरिया के किनारे पर आप इस तरह खड़े हो मगरब के वक्त, इस तरह लगता है सूरज नीचे दरिया में गुरूब हो रहा है। इधर को नहर जाती हो, आप नहर के किनारे पे इधर को देखें तो जब सूरज गुरूब वैसे लगेगा ना जैसे ये पानी में गुरूब हो रहा है, इसलिए फरमाया है। अब बात करने का मकसद ये है कि वो मगरिब के कोने पर, मगरिब के कोने पर वो पहुंच चुके थे। तो वहाँ उन्होंने क्या पाया? एक कौम को। कुल नाम ने कहा, या ज़ुल्करनैन, ऐ ज़ुल्करनैन, इम्मा, या तो अन तु अज़्ज़िबा, ये कि तू अज़ाब दे, व इम्मा, और या अन तत्तखिदा, ये कि तू पकड़े, फ़ीहिम, इनमें, हुस्नन, भलाई, हुस्नन, बुलाई। यानी कि या तो ये है कि तू अज़ाब दे, या ये कि तू पकड़ इनमें भलाई। दोनों कामों में से एक काम कर, या तू इनको अज़ाब ये, तो या फिर तू क्या कर, इनमें भलाई पकड़। भलाई क्या मतलब है इस भलाई का? तो अब मसला ये है कि ये ज़ुल्करनैन जिहाद पर निकला था। ज़ुल्करनैन कहाँ निकला था? जिहाद पर। तो अब वहाँ जो कौम थी, असल में ये जिहाद पर दावत दी है इसने, तो कहा या तो फिर इनको अज़ाब दे या पकड़ इनमें भलाई। क्या मतलब है? जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया वो कहाँ होंगे?
वो जन्नत में होंगे बुलाए, और जिन्होंने दावत नहीं की कबूल किया वो जहन्नम में होंगे। इस तरह दुनिया में जो बात आपकी, दूसरा मतलब ये है जो आपकी बात मानते हैं आपकी दावत को, ठीक है उनको छोड़ दें, उनके साथ भलाई करें, जो नहीं मानते उनको अदाब दें। क्या मतलब, जिहाद करें उनके साथ। और समझ आई। काला कहा अम्मा, या फिर मन वो शख्स ज़ालमा जिसने जुल्म किया, फिर फरमाया क्या, बस जिस शख्स ने क्या किया, जुल्म किया, तो फसौफ़ान करीब नुअद्दिबुहु, हम क्या करेंगे उसको अदाब देंगे। तो जिस शख्स ने जुल्म किया हम उसको अदाब देंगे। फुम्मा फिर युरद्दु, उनको लुटाया जाएगा, इला रब्बिही, किसकी तरफ, उसके रब की तरफ। फ़युअद्दिबुहु, फिर उसका रब भी अदाब देगा, हु उसको अदाबन नुकरा, इंतहाई बुरा अदाब। अदाबन नुकरा क्योंकि तनवीन है और तनवीन में अमूम होता है, इंतहाई बुरा अदाब अल्लाह उनको देगा, इंतहाई बुरा अदाब। काला फरमाया अम्मा, रहा मन वो शख्स जिसने दावत को कबूल किया नहीं किया, मन ज़ालमा जिसने जुल्म किया, फसौफ़ान करीब नुअज़्ज़िबुहु, हम क्या करेंगे उसको अदाब देंगे। सुम्मा फिर युरद्दु, उनको क्या किया जाएगा, लुटा दिया जाएगा, इला फ़युअद्दिबुहु, तो अदाब देगा हु उसको, अदाब कौन देगा, अल्लाह उसको अदाब देगा। हु ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, जिसने जुल्म किया है। अदाब नुकरा, कौन सा अदाब, इंतहाई बुरा, इंतहाई 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 बुरा। फ़युअज़्ज़िबुहु अदाबन नुकरा, अनकरीब उसको अदाब देगा अल्लाह ताला इंतहाई बुरा। और ये बात अल्लाह बयान कर रहे हैं, दो ही चीज़ें हैं। आप जिहाद के लिए निकले हैं, जो तो आपकी बात को मान लेंगे वो तो आपके साथ ही हुए, उनके साथ भलाई होगी, क़यामत को भी इनके साथ भलाई होगी। और जो नहीं मानेंगे, जो आपकी बात को, यानी कि ज़ुल्करनैन साहब जो आपकी बात को नहीं मानेंगे, फिर उनके साथ क्या होगा। वह अम्मा रहे वो शख्स, दो तरह के शख्स होते हैं, या तो ईमान लाने वाले होते हैं, मानने वाले, या नहीं मानने वाले। वह अम्मा, और रहा मन वो शख्स, आमना जिसने जो ईमान लाया, वह आमिल सालिहन, और नेक अमाल किए, फालाहू, बस उसके लिए जज़ाउनिल हुस्ना, अच्छी जज़ा है, जज़ाउ जज़ानिल हुस्ना, अच्छी। वशनक़ूलु लहू, और हम करीब हम कहेंगे उसको, मिन अमरिना, अपने मामले में से, युसरन, कौन सी बात, आसान बात। हम करीब हम उसको कहेंगे कौन सी बात, आसान बात। तो यानी कि सबसे पहले सफ़र किया है वो किस तरफ किया है, मगरिब की तरफ। और मगरिब की तरफ सफ़र करके उन्होंने क्या देखा, सूरज को। हत्ता कि सूरज कहाँ गुरूब हो रहा है, जैसे इस उनको ऐसे लगा जैसे ये कीचड़ वाले, स्याह कीचड़ वाले समंदर में वो गुरूब हो रहा है, स्याह कीचड़ वाले चश्मे में गुरूब हो रहा है, यानी कि समुंदर वगैरह में, चश्मे में। तो इसका मतलब ये है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़ुल्करनैन का वाक़या शुरू हो गया है। एक इसका सफ़र मुकम्मल हुआ, अब दूसरा इसने सफ़र जो करना है वो मशरिक़ की तरफ करना है। इसके 3 सफ़र यहाँ बयान होंगे पहले रुकू में। तो तीनों सफ़रों को मैं यानी कि कल इंशाल्लाह बाकी सफ़र इसके दोनों बयान किए जाएंगे। तो आज ज़ुल्करनैन का पहला यानी कि जो सफ़र है वो मुकम्मल हुआ। तो दोबारा तर्जमा समात फरमा लें। वो यसअलूनका अन ज़िलकरनैन, वो आपसे सवाल करते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में। कुल कह दीजिए सअतलू अलैकुम, अनकरीब मैं पढ़ूँगा मिन्हु, इसके बारे में ज़िक्रन कुछ ज़िक्र। इन्ना बेशक हमने मक्कन्ना लहू, हमने कुव्वत दी थी उसको, फिल अर्ज़ ज़मीन में, व आतैनाहू, और हमने दिया उसको, मिन कुल्ली शैइन हर चीज़ से, सबबन सादो समान, यानी कि हुकूमत का हर चीज़ हुकूमत को चाहिए होती है, हर चीज़ इसको दी गई। फ़ातबा सबबा, फिर वो पीछे लगा एक रस्ते के, यानी कि उसने सफ़र शुरू किया। हत्ता यहाँ तक के सफ़र करता करता इदा बलग, जब पहुँचा मगरिब शम्सी, सूरज के गुरूब होने की जगह पर, वजदा उसने पाया वहाँ तगरूबू के सूरज गुरूब हो रहा है, फ़ी ऐनिन हमियतिन, एक चश्मे पर, स्याह चश्मे पर, एक स्याह कीचड़ वाले चश्मे पर, एक स्याह कीचड़ वाले चश्मे पर। वजदा इंदहा कौमन, और उसने पाया वहाँ एक कौम को। कुलना, हमने कहा या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन। तो यहाँ बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा ए ज़ुल्करनैन, तो ये नबी मुराद, नबी, बल्कि राजे बात यह है कि ये नबी ज़ुल्करनैन नबी नहीं है।
इम्मान तो अदिबा, या तो फिर ये कि आप अजाब दें, व इम्मान तत्तखिज़ मुसना, या पकड़े उनमें भलाई। काला का अम्मा रहा मन वो शख्स दालमा जिसने जुल्म किया, फसूफ़ान करीब नवज़िबहू, हम अदाब देंगे, सुम्मा युरद्दू, फिर लुटाया जाएगा उनको, इला रब्बी, उनके रब की तरफ, फ़युअज़्ज़िबहू, तो अदाब देगा उनको उनका रब अदाबन नुकरा, इंतहा। व अम्मा और रहा मन वो शख्स आमन, जिसने ईमान लाया, व आमिल सालिहन, और नेक अमाल किए, फ़लहू, पस उसके लिए जज़ाउनिल हसना, अच्छा बदला है, वसनक़ूल लहू, अनकरीब हम कहेंगे उसके लिए, मिन अमरिना, अपने मामलात में से, युसरन, आसान बात। तो यहाँ एक बात और करने वाली है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन के वाक़े को क्यों बयान किया, इसलिए कि ज़ुल्क़रनैन को अल्लाह ताला ने इतनी माल और दौलत सब कुछ दिया, उसके बाद उसने क्या किया, जिहाद ही किया। उसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क्या किया, जिहाद किया, नेक किया, माल किया। आज भी अगर किसी को इज़्ज़त दौलत मिल जाती है, उसको क्या चाहिए, ज़ुल्क़रनैन की तरह उसको भी ये काम करना चाहिए।